महादेव को छोड़कर अन्य किसी से भी पराजित ना होने वाले अर्जुन कैसे एक ब्राह्मण के बालक की प्राणों की रक्षा ना कर पाए? किससे हार गए अर्जुन? केवल यह ही नहीं, अर्जुन के साथ इस घटना के दौरान वो हुआ जिसकी कल्पना स्वयं अर्जुन ने भी नहीं की थी। क्या देखा था अर्जुन ने और क्या हुआ था उस बालक का? इस अचंभित कर देने वाली अनसुनी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 111 के अनुसार बाण छैया पर सोए हुए पितामह भीष्म की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से भगवान केशव का जो महात्म्य बताया था वो इस प्रकार है। अर्जुन बोले, पहले की बात है, मैं अपने सगे संबंधियों से मिलने जुलने के लिए द्वारकापुर गया था। एक दिन धर्मात्मा मधुसूदन ने शास्त्रोक्त विधि से एकाह सोम याग की दीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ज्यों ही दीक्षा लेकर बैठे त्यों ही एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनके पास पहुंचकर अपना संकट निवेदन किया और कहा, प्रभो रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, बताओ क्या हुआ? ब्राह्मण ने कहा, महाबाहो, जब जब मेरे पुत्र पैदा होते हैं तब तब काल उसे हर ले जाता है। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हर लिए गए, अब चौथा पुत्र होने वाला है, अतः आप ही उसकी रक्षा करने योग्य हैं। तब भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, पार्थ, मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका, परंतु सभी अवस्थाओं में भी ब्राह्मण की रक्षा तो करनी ही चाहिए। तब मैंने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए, मैं इस ब्राह्मण की भय से रक्षा करूंगा। मेरे ऐसा कहने पर जनार्दन मुस्कुराकर मुझसे बोले, क्या तुम रक्षा कर लोगे? उनकी ये बात सुनकर मैं लज्जित हो गया। तब मुझे लज्जित जानकर जनार्दन ने फिर कहा, नरश्रेष्ठ, यदि तुम रक्षा कर सको तो जाओ। इसके बाद चारों ओर से विशाल वृष्णि सेना से घिरा हुआ मैं उस ब्राह्मण के गांव पहुंचा और वहां डेरा डाला। आधी रात को वो ब्राह्मण भयभीत होकर हमारे पास आया और बोला, मेरी ब्राह्मणी के प्रसव का ये समय आ पहुंचा है, अब आप लोग इस तरह रहें जिससे फिर धोखा ना हो। फिर तो 2 घड़ी में ब्राह्मण के घर के भीतर दीनता पूर्वक रोदन की ध्वनि मुझे सुनाई दी। लोग कह रहे थे, हाय, बालक को हर ले गया। फिर आकाश में मैंने उस अपहरण हुए बालक के रोने की आवाज सुनी, परंतु उसका अपहरण करने वाले राक्षस को मैं नहीं देख पाता था। तब हम लोगों ने बाण वर्षा करके चारों ओर से संपूर्ण दिशाओं को रूंध डाला, तो भी उस बालक का अपहरण तो हो ही गया। उस कुमार का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण ने उस समय मुझे अत्यंत कड़वी खरी खोटी बातें सुनानी आरंभ करी। तुरमते, तूने कहा था कि मैं रक्षा करूंगा, किंतु रक्षा नहीं की। तू भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा व्यर्थ ही स्पर्धा रखता है। यदि वे भगवान गोविंद स्वयं यहाँ होते तो ये दुर्घटना नहीं होने पाती। तूने तो घोषणा की थी कि मैं रक्षा करूंगा, परंतु तू रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तेरा ये गांडीव धनुष व्यर्थ है, तेरा पराक्रम और यश तो व्यर्थ ही है। उस ब्राह्मण से कुछ ना कहकर मैं वृष्णि और अंधक वंश के उन राजकुमारों के साथ प्रस्थित होकर उस स्थान पर आया जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। द्वारका में पहुंचकर मधुसूदन का दर्शन करके मैं लज्जित एवं शोक से संतप्त हो उठा। गोविंद ने मेरी इस अवस्था को लक्ष्य किया। इसी बीच में उस ब्राह्मण ने वहां आकर श्री कृष्ण के सामने मुझे निंदित वचन कहना आरंभ कर दिया। अहो, मैंने इस नपुंसक की बात पर विश्वास कर लिया। जहाँ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और श्री कृष्ण भी रक्षा करने में असमर्थ हो, वहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है? झूठी आत्म प्रशंसा करने वाले इस अर्जुन के धनुष को भी धिक्कार है। वे ब्राह्मण जब इस प्रकार आक्षेप करने लगे तब अर्जुन वैष्णवी विद्या का आश्रय लेकर यमलोक में गए। वहां ब्राह्मण के बालक को ना देखकर वे क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरति, सोम की उदीची तथा वरुण, इन सब की पुरी में गए। फिर वे अपना अस्त्र शस्त्र लेकर रसातल तथा स्वर्ग में भी गए। इतने पर भी अर्जुन ब्राह्मण के बालक को ना पाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण ना कर सके, अतः उन्होंने जलती आग में प्रवेश करने का विचार किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, मैं उन ब्राह्मण बालकों को तुम्हें दिखा दूंगा, तुम स्वयं ही अपनी अवज्ञा ना करो। तदंतर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को रथ पर चढ़ा लिया और दारुक को उतारकर अर्जुन से कहा,
तुम सारथी का काम करो। तब तीनों उस रथ पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। 7 द्वीपों, 7 समुद्रों तथा प्रत्येक द्वीप के साथ साथ कुल पर्वतों को लांघकर लोकालोक पर्वतों को भी पार करके वह रथ बड़े भारी अंधकार में प्रविष्ट हुआ। वह अंधकार कीचड़ के रूप में उपलब्ध हुआ जो स्पर्श करने से ज्ञात होता था। तब गोविंद ने अपने चक्र से उस अंधकार को विदीर्ण करके आकाश दिखाया। इसके बाद अर्जुन ने आकाश में एक प्रज्वलित तेज का दर्शन किया जो पुरुष के आकार में स्थित था। उस समय भगवान श्री कृष्ण उस प्रज्वलित तेज की राशि में समा गए। फिर 2 ही घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के चारों बालकों को साथ में लेकर वहां से निकले। भगवान जनार्दन ने वे सब पुत्र ब्राह्मण को दे दिए। तभी हम लोग एक क्षण में द्वारका आ पहुंचे। अर्जुन ये सब देखकर बारंबार विस्मित हो रहे थे। तब एकांत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक एक घटना के बारे में पूछा जो उन्होंने देखी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उन महात्मा तेजस्वी पुरुष ने मुझे देखने के लिए ही उन बालकों का अपहरण किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मणों के कार्य के लिए ही श्री कृष्ण आएंगे, अन्यथा नहीं। भरतश्रेष्ठ, तुमने जिस दिव्य तेजोमय महद ब्रह्मा का दर्शन किया वह मैं ही हूँ। वह मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्ता व्यक्त स्वरूपा सनातन परा प्रकृति है जिसमें प्रवेश करके योग वेताओं में उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, वह जो घनीभूत तेज था उसे मेरा स्वरूप समझो। वे 7 पर्वत जिन्हें तुमने नाना रूपों में देखा था वह मैं ही हूँ, और कीचड़ के रूप में जो अंधकार दृष्टि गोचर हुआ था वह भी मैं ही हूँ। मैं ही घनीभूत अंधकार और मैं ही उसे विदीर्ण करने वाला हूँ। मैं ही समस्त भूतों का काल और मैं ही उनका सनातन धर्म हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह से जान लो। धनंजय, मैं तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे, इसीलिए मैं तुमसे इस रहस्य का वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि नहीं कह सकता। अंत में अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने जब मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया, तब से मेरा मन सदा उन्हीं जनार्दन में संलग्न रहने लगा। इस प्रकार मैंने केशव का महात्म्य प्रत्यक्ष देखा और सुना है, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है, भगवान जनार्दन उससे भी महान है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।